आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। आज के इस नए दिन में इस नए एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। विश्वास करते हैं कि आप आज के दिन में और हम मिलकर कुछ बेहतर हो पाएंगे प्रभु की उपस्थिति में एज अ पेरेंट। जी बिल्कुल, हमारी यही कोशिश है कि इस पूरे महीने हम परमेश्वर से सीखें एंड हम बने बेटर पेरेंट्स, बेटर ग्रैंड पेरेंट्स। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं परिवारों के बारे में, फैमिलीज़ के बारे में। और हम देखते हैं पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं और पेरेंट्स की बात हो रही है तो जो फादर होते हैं, जो घर का पिता होता है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है परिवार में। ही जी इज़ अ स्पिरिचुअल हेड, ही इज़ अ प्रोवाइडर। बिल्कुल। और आज हम बात करेंगे अपने स्वर्गीय पिता के बारे में, पिता परमेश्वर के बारे में, जो हमारा एवरलास्टिंग फादर है, जो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। जी हाँ, और मजे की बात है दोस्तों कि यीशु मसीह इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा पहला शख्स है जिसने इस बात को कहा कि परमेश्वर पिता। और जब उसने इस बात को कहा, ये बहुत से लोगों के लिए ऑफेंसिव हो गया, बहुत से लोग इससे निराश हो गए। जी। और यीशु मसीह को कंडेम करने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि वो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर को अपना पिता पिता कहता कहते। था। तो लोगों ने उस चीज को एज एन ऑफेंस लिया, बट ही वाज द फर्स्ट। जब उसने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई तो कहा, है हमारे पिता। और सब तरफ आप वचन में पढ़ेंगे, सो यीशु मसीह के आने के बाद वो पिता हो गया। और इसीलिए यीशु मसीह ने सबसे पहले उस पिता के दिल को समझा है कि असल में वो ईश्वर, भगवान, वो परमात्मा, परमेश्वर बाद में है, वो सबसे पहले पिता है। पिता है, दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। और उस पिता के पास हम बेझिझक आ सकते हैं, बिल्कुल। अपनी हर ज़रूरत उसके पास ला सकते हैं। और जैसे कि वचन कहता है, हमारे मांगने से पहले ही वो जानता है जी हाँ। कि हमारी क्या ज़रूरत है। तो हमारी पेरेंटिंग जर्नी में दोस्तों हमारी क्या-क्या ज़रूरतें हैं, वो जानता है एंड ही प्रोवाइड्स। जी हाँ दोस्तों, और बहुत मजा आएगा इस बात को सीख कर, क्योंकि बाइबल में बहुत सी जगह लिखा हुआ है, वही मारता है, वही चंगा करता है। और जिस तरीके से एक पिता का एटीट्यूड हम अपने घर में देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारा आसमानी पिता भी है। और उसके पास बेझिझक हम कभी भी जा सकते हैं और उससे बातें कर सकते हैं। और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें कि आज जॉय हमसे पहचान कौन में क्या सवाल पूछ रहे हैं। दोस्तों, आज आपको खाली स्थान को भरना है। यूहन्ना की किताब के अनुसार, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हमें उसके ब्लैंक कहलाए। ये ब्लैंक क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए धर्मी, बी पुत्र, सी चेले या डी पवित्र। तो दोस्तों जल्दी से फिल इन द ब्लैंक्स करिए और जल्दी से हमें सही जवाब बताइए। और सही जवाब आप हमें सीबीएन इंडिया के जो प्रेयर लाइन नंबर है 9910401010 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में आप हमें शेयर भी कर सकते हैं। देखिए, जरूरी है कि हर एक सवाल के साथ कुछ हिंट हो। और आज जो हमारा पेरेंटिंग का थीम है, इसी थीम में ही आपके लिए हिंट भी छुपा हुआ है। तो जरूर से दिमाग लगाएं और तुरंत अपने जवाब को लिखें। किस तरीके से परमेश्वर हम पर अपना अनुग्रह करता है, किस तरीके से हम उसको अपना मानते हैं, यही इस सवाल में कहीं छुपा हुआ है। तो आइए दोस्तों, इस समय हम आपकी मुलाकात कराएं शक्तिमान फेम्ड बॉलीवुड एंड टीवी एक्ट्रेस वैष्णवी मैकडॉनल्ड से। इनके जीवन में पिता की कमी थी, जिसकी वजह से ये खालीपन और प्यार की कमी से गुजर रही थी। कुछ समय के लिए पेरेंट्स से मनमुटाव भी हुआ था, पर एक दिन इनके जीवन में किसी ने प्यार इस कदर उंडेला कि इनका जीवन बदल गया और इनकी जिंदगी प्यार से भर गई। आइए मुलाकात करें वैष्णवी जी से। 16 साल की एज तक जब मैं पहुंची तो बहुत सारा कन्फ्यूजन था मेरे माइंड में। मैं बहुत सारी किताबें पढ़ भी चुकी थी, सिवाय बाइबल के मैंने सब कुछ पढ़ लिया था। इंग्लिश में, हिंदी में, हर शास्त्र को पढ़ के मैं ये जानने की कोशिश कर रही थी कि वो एक गॉड कौन है जिसने सबको रचा है, सबको बनाया है। इसी खोज में एक दिन मैं रो कर गॉड को जस्ट टेरेस पे बैठकर मैं उनसे बात कर रही थी। मैं बहुत ही कश्मकश में थी। एंड आई सेड कि आप कौन हो, जस्ट रिवील योरसेल्फ टू मी। इसके तुरंत 3 महीने बाद सडनली डैडी ने पैसे भेजना बंद कर दिया। और जो डैडी हमें पैसे भेजते थे हैदराबाद में, हमारी देख रेख वहीं से होती थी। वो मुंबई में रहते थे, उनकी जॉइंट फैमिली यहाँ थी। मम्मी और उनकी बनती नहीं थी,
उनकी जॉइंट फैमिली की, तो हम वो हमें हैदराबाद में रखते थे। 1 महीना तो कैसे भी हमने यहाँ वहाँ से लेकर गुजारा कर लिया। सेकेंड मंथ में मम्मी ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है, ना तो उनका फ़ोन लग रहा है, ना वो कहीं पर भी उनका कुछ अता पता नहीं है। सो लेट्स गो टू बॉम्बे, और हम बॉम्बे जाकर पता करेंगे कि वो उनको हुआ क्या है। तो हम बस यंग विमेन इन मुंबई, हम बस ऐसे ही कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। डैडी का तो कुछ पता नहीं, और ऐसा कोई आसरा भी नज़र नहीं आ रहा था कि वो मिलेंगे जल्द। तो मम्मी ने बाद में हमें बताया कि उन्होंने एक प्लान बनाया था कि मैं इन्हें पॉइज़न दे दूँगी और ख़ुद भी खा लूँगी और ये मामला ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी कोई फ्यूचर है हमारे लिए, ना तो कोई जॉब, ना कोई बैंक बैलेंस, ना कोई सेविंग्स, और ना ही कोई ऐसा रिश्तेदार जो हमारी मदद कर सकता है। एक बार भी कभी यीशु का जिक्र हमारे फैमिली में नहीं हुआ था, ना ही बाइबल का जिक्र हुआ था। तो सडनली उन्होंने कहा मुझे जाना है, अभी मैंने सब कुछ कर लिया, अब मुझे चर्च जाना है। तो हम बाहर ही खड़े रहे, मैं और मेरी सिस्टर वरांडा में, मम्मी अंदर गई चर्च में, और वो काफ़ी टाइम तक प्रेयर कर रही थी अंदर, और मैं बाहर खड़ी थी। सडनली मुझे ऐसा लगा किसी ने अभी बकेट भरकर प्रेम मेरे ऊपर ऐसे उंडेल दिया है। इट वॉज लाइक आई एम हैविंग अ बार्थ इन लव। और फिर मैं सोचती रही कि दैट गॉड इज़ देयर। इसके बाद हमारे जीवन में बहुत सारी अनयूजुअल ब्लेसिंग्स आई, इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल होने लगी। जैसे कि एक अंकल थे, राइटर थे हॉरर फिल्म्स में, और उन्होंने बचपन में मुझे एक फ़िल्म भी करवाई थी, वीराना, जो हिट भी हुई थी। तो आगे उन्होंने हमारी और हेल्प की, वहाँ से मेरी एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई, और मेरा विश्वास यीशु में बढ़ता गया। उस वक्त शक्तिमान का मुझे ऑफ़र आया, शक्तिमान सीरियल का। 2006 में मैंने एक प्रेयर मीटिंग अटेंड किया, और वहाँ पर आई रियलाइज्ड कि सैल्वेशन, उद्धार, पापों की क्षमा, ये सारी चीज़ें क्या होती है। और जब मैंने अपने पापों के लिए क्षमा मांगी, जब मैंने यीशु में विश्वास किया कि उन्होंने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी है, और वो मरकर फिर से ज़िंदा हुए ताकि मुझे अनंत जीवन मिले, जब मैंने इस बात को पूरी तरह से समझा और इसमें विश्वास किया, उस वक्त मैंने सही मायने में उस परमेश्वर के प्रेम को, जो मैंने पहली बार जब मैं वो चर्च में बाहर खड़ी थी, जो मैंने अनुभव किया, वो सारी चीज़ें मैंने फिर से दोबारा एक फ्रेश तरीके से मैंने पाया। मैंने पवित्र आत्मा का स्पर्श पाया, परमेश्वर का प्रेम एक रियलिटी बन गया मेरे लिए। जो भी नाम, पैसा, शोहरत, जो कुछ भी मुझे मिला है, आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर हिज लव, क्योंकि मैंने उसे एक पिता के रूप में जाना। वो हमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। अगर हम अपना दिल खोल के उनके पास आएँ और सच्चे दिल से क्षमा मांगे और विश्वास करें, पश्चाताप करें, विश्वास करें, तो परमेश्वर के प्रेम को हर कोई महसूस कर सकता है। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि उस प्रेम का इस धरती पर, क्या आकाश में, पृथ्वी में, पाताल में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी उसका मुकाबला नहीं है। वो प्रेम इतना ब्यूटीफुल है, अनंत है, और बियॉन्ड हमारी अंडरस्टैंडिंग के है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। दोस्तों, वैष्णवी ने पिता परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में जाना, और कितने अच्छे से वो उसे डिस्क्राइब कर रही है। एंड आई थिंक अगर मौका होता तो वो और भी बहुत कुछ बोलती। शी वाज सो फुल ऑफ जॉय, और बड़े दिल से उन्होंने बताया परमेश्वर के प्रेम के बारे में जो उन्होंने महसूस किया है। जी हाँ, और ऐसा क्यों ना हो कि जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको अपना पुत्र और अपनी पुत्री बना ले और आप उसके प्रेम को महसूस करें। एक संसारिक पिता के प्रेम की तो सीमा है, पर एक आसमानी पिता जो असीम प्रेम करता है, जब हम उसे पा लेते हैं तो ये क्या ही सुनहरी बात होती है। दोस्तों, आज हम जिस तरीके से सीख रहे हैं, जान रहे हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है। कौन है पिता? अगर आप अपने जीवन में देखें तो ये पिता कौन है? आपने अपने पिता को देखा है, आपने सुना होगा पिता के बारे में, आपने समझा होगा कि पिता वो है जो प्रेम करता है, पिता वो है जो गलत काम करने पर डांटता है, पिता वो है जो आवश्यकताओं को पूरी करता है, पिता वो है जिसका सर पर जब हाथ बना रहता है तो आप अपने आप को महफूज महसूस करते हैं। पिता वो है जो साथ साथ हर आवश्यकता की पूर्ति में आपके साथ बना रहता है। और वैसे ही परमेश्वर के वचन में, जैसे आज हमने इस टेस्टिमनी को देखा, कई बार हमारे लिए बहुत सी चीजें और अच्छी हैं। हमारे लिए कोई क्रिकेटर हीरो है, कई बार हमारे लिए वो शक्तिमान हीरो है, पर मैं आपको बताऊं, आज सच्चा हीरो तो वही है जिसने हर मुसीबत में सबसे पहले आकर मेरी और आपकी मदद करी। बाइबल में लिखा हुआ है, जब हम माँ के गर्भ में रचे ही जा रहे थे, तभी से उस हीरो ने अपनी नजरों को हम पर लगा लिया, और ये कोई और नहीं है, ये है हमारा आसमानी पिता। आइए जाने उस आसमानी पिता के बारे में कुछ और।
इब्रानियों की किताब उसका 12वां अध्याय और उसके 5वें, 6ठे और 7वें पद में लिखा है, और तुम उस उद्देश्य को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, आज इन दिनों में हम बात कर रहे हैं पेरेंटिंग की, और पेरेंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है डिसिप्लिन करना अपने बच्चों को, जो आपको और मुझे एज अ पेरेंट बखूबी आता है। पर कई बार मजे की बात है कि जब हम इनडिसिप्लिन हो जाते हैं तो हमारा आसमानी पिता भी हमको डिसिप्लिन करता है। और बाइबल में साफ लिखा है कि जिससे वो प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। इसी को बोलते हैं पेरेंटिंग। बाहर वाले सिर्फ ये कहकर कि अच्छा नहीं है चले जाएंगे, पर कभी ताड़ना नहीं करेंगे। ताड़ना वही करेगा जो पिता है। और आज की सुबह में आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। आपकी कमजोरियों में, आपकी दुख तकलीफ में शायद आपको लग रहा है कि परमेश्वर ने आपका हाथ छोड़ दिया है, शायद आपको लग रहा है कि परमेश्वर अब आपके साथ नहीं है। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपके साथ ही बना है, लेकिन हो सकता है ये समय ताड़ना का हो। अगर आपने उसके प्रेम को देखा है, महसूस किया है, उससे उभारे गए हैं, तो उसकी ताड़ना भी मुझे और आपको उभारेगी। क्योंकि पिता अगर सिर्फ प्रेम करे तो वो पिता नहीं है, और अगर सिर्फ ताड़ना करे तो वो पिता नहीं है। पिता प्रेम भी करता है और ताड़ना भी करता है, और इसीलिए हम उससे अपना आसमानी पिता कहते हैं, क्योंकि उसने हमें सिखाया है, समझाया है। ताड़ना से, प्रेम से वो हमारे साथ बना रहता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आज की सुबह आप अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं जिसके पास कोई नहीं है, पिता आपके साथ है। अपने दिल को खोलकर उसे अपना पिता बनाकर अपने दिल में ग्रहण करें, और वो सदैव आपके साथ बना रहेगा। जी बिल्कुल, और ये हमारा पिता जिसके पास हम बेझिझक कभी भी आ सकते हैं दोस्तों। उसके अनुग्रह के सिंहासन पर हम बेझिझक आ सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना में पिता परमेश्वर के पास आए, और जो भी हमारी चैलेंजेस हैं एज अ पेरेंट, हम पिता परमेश्वर के पास लेकर आए। दोस्तों, प्रार्थना सहायता के लिए आप CBN प्रेयर लाइन में ज़रूर हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना ही वो तरीका है जब हम अपने पिता से कनेक्ट होते हैं। ही इज अ पेरेंट ऑफ पेरेंट। वो हमें और बेहतर बनाएगा एज अ पेरेंट अगर हम उसके साथ बने रहेंगे। वक्त है एक ब्रेक का। बच्चे, हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को जानते हुए बड़े हों, और अब सुपर बुक के द्वारा बच्चे बिब्लिकल ट्रूथ इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। बेन्यामिन उनके साथ है। इस सुपर बुक बाइबल ऐप में ऐसी ही मजेदार चीजें हैं जिन्हें आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बढ़िया गेम्स खेलना, अच्छे अच्छे वीडियो देखना, बाइबल के हीरोज को करीब से जानना, परमेश्वर का वचन, बच्चे ये सब फन वे में सीखेंगे। सुपर बुक बाइबल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम पेरेंटिंग सीरीज में बात कर रहे हैं पिता परमेश्वर के बारे में। हम जान रहे हैं कि हमारा परमेश्वर हमारा पिता है, जो हमेशा हमारे साथ है, जो हमसे बहुत प्रेम करता है, और किसी भी समय बेझिझक हम उसके पास आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और बहुत जरूरी है कि मैं और आप प्रार्थना के माध्यम से उससे जुड़ें। कई बार संसार की चीजें हमें पिता से दूर करती हैं। कई बार जब दोस्त बड़े हो जाते हैं और ज्यादा ही अजीज हो जाते हैं तो बेटे को पिता से अलग करने की कोशिश करते हैं। बेटा घर से बाहर भागता है। पर कई बार जब दोस्त छोड़ देते हैं, जब कुछ बचता नहीं है, तो बाप का घर ही याद आता है, जैसे उड़ाऊ पुत्र को याद आया। बिल्कुल। और पिता ने उसे ग्रहण भी किया, क्योंकि पिता ही दुनिया में एक ऐसा है जो सब गलतियों के बावजूद भी अपनाने को तैयार है। जी जी बिल्कुल, ये ऐसा पिता है जो माफ़ करता है। जब हम उसके पास आते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, वो हमें माफ़ करता है, एक नई शुरुआत देता है, नया जीवन देता है। तो दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं आसमानी पिता की, एक बहुत ही चर्चित और बहुत ही सब जगह गाया जाने वाला गाना परम पिता की हम स्तुति गाएं, आपके लिए एपिफेनी चर्च अमृतसर की ख्वायर लेकर आ रही है। सो आइए इस गाने को ना केवल एंजॉय करें, पर अपने दिल से आज इस बात को रियलाइज करें कि हम अकेले नहीं हैं, हम तन्हा नहीं हैं, पर परमेश्वर हमारा पिता है।
थैंक यू वेरी मच एपिफनी चर्च क्वायर इस गीत को हमारे लिए गाने के लिए। परम पिता की हम स्तुति गाएं कि वो ही है जो बचाता हमें, वो ही है जो हमारा मार्गदर्शक है, वो ही है जो हमारा प्रोवाइडर है, वो हमारा सब कुछ है। जी हाँ, वो प्रेम भी करता है और वो कई बार घोंसले को तोड़ता भी है, लेकिन उसके घोंसले को तोड़ने के पीछे ये नहीं है कि वो आपको बर्बाद कर दे। जी। वो चाहता है कि हम खुद उड़ना सीखें, और बाप ही है जो इस पूरी दुनिया में मुझे और आपको वहां तक पहुंचाना चाहता है जहां तक वो बाप खुद पहुंचाए, बल्कि कहें तो उसके भी आगे। और यही है वो फादरली लव। जी, और दोस्तों ब्रेक के बाद हम खास प्रार्थना करेंगे आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। तो डू स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी में हमारी पेरेंटिंग सीरीज में हम एक बहुत खास बात जान रहे हैं। व्हेन वी आर अ पेरेंट, हमारे ऊपर भी एक पेरेंट है, और वो सिर्फ वो नहीं है जिनको हम देख रहे हैं, पर वो है हमारा आसमानी पिता। यस, गॉड आवर फादर। यस, और बहुत अच्छा लगता है ये जानकर के देयर समवन हु इज होल्डिंग आवर बैक। यस जी, बिल्कुल दोस्तों, एक पिता ही वो है जिसके पास हम बेझिझक कभी भी जा सकते हैं। वो कितने बड़े भी अफसर क्यों ना हो, कितने बड़े भी डॉक्टर क्यों ना हो, उनके ऑफिस में कितने लोगों को परमिशन लेके जानी पड़ती है, अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है, पर हम जो उसकी औलादे हैं वो बेखटके कभी भी सुबह शाम को, रात में, अच्छे मूड में, खराब मूड में उसके पास जा सकते हैं। और जाने का तरीका है सरों को झुकाकर, आंखों को बंद करके, दिल को खोलकर प्रार्थना करें। सो लेट्स प्रे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, जब संसार में रहकर संसार हमें सिखाता है कि हम बेटे होने के हकदार नहीं हैं, हम लायक नहीं हैं बेटे कहलाने के। हमने जो काम किए हैं कई बार वो हमें गिल्टी बनाते हैं और कहते हैं कि हम बेटे कहलाने के लायक नहीं। अब मैं बाप के पास नहीं जा सकता, पर धन्यवाद देते हैं उस बाप का, जब उसने अपने बेटे को सब कुछ देकर संसार में जाने दिया और वापसी का इंतजार कर रहा था, तो पिता ने बहुत ही ज्यादा संयम के साथ उसके लिए इंतजार किया। धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि हम भी मार्ग से भटके थे, हम भी ऐसी औलादे थे जो एक जमाने में आपसे बहुत दूर थे। हमने वो सब कुछ किया पिता जो आपको दुख देता है, जो आपको शोकित करता है। परम धन्यवाद है प्रभु कि आपने अपनी दया हमसे कभी नहीं हटाई और आपका अनुग्रह हम पर बना रहा। प्रभु धन्यवाद देते हैं, इसीलिए तो हम इस बात को बड़े हियाव के साथ कह सकते हैं कि आप हमारे पिता हैं। और इसी समय प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूं अपने सब प्रियजनों के लिए जो प्रार्थना के माध्यम से प्रभु आपके साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु इनमें से बहुत से हैं जो आपके प्रेम को बहुत नजदीकी से जानते हैं, और शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी भी आपके प्रेम को महसूस नहीं किया। प्रभु आज वो कहीं से भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु वो घर के अंदर हैं, घर के बाहर हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं, प्रभु वो घर का काम कर रही हैं, किसी भी सूरत में और हालात में प्रभु आप इसी समय उनके मन में अपने प्रेम को उत्पन्न करें। पवित्र आत्मा, मेरी दुआ है कि आपका प्रेम प्रभु बहुतायत से हमारे प्रियजनों को घेर ले जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, शायद हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे लेटे हमारी प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े हैं, या शायद किसी कमजोरी में प्रभु, किसी बुरी बात में, बुरी आदत में फंसे हुए हैं। प्रभु आज मेरी दुआ है कि आप दासत्व का आत्मा हटाकर प्रभु पुत्र होने का अधिकार दीजिए। लेट देयर बी स्पिरिट ऑफ सनशिप रेस्टिंग अपॉन आवर व्यूअर्स। प्रभु हम सबों पर, जो खुद आप कई बार हमें लगता है कि आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमारे मालिक हैं, आप सृष्टिकर्ता हैं, पर आज इसी सुबह में प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु आत्मा जो हमें अब्बा पिता कहने की सामर्थ्य देता है, हमारी मदद करें ताकि प्रभु आज और अभी से हम पिता के प्रेम को महसूस करके प्रभु उसको अपना पिता कह सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी बाहें आज भी फैली हुई हैं अपने पुत्र और पुत्री के इंतजार में। प्रभु आज अगर आपका कोई पुत्र ऐसा है, कोई पुत्र ऐसी है जिसने अभी तक आपको ग्रहण नहीं किया है, इसी समय अपने दिल को खोलकर प्रभु आपकी आत्मा की सामर्थ्य में वो आपको अपना पिता बना सकें और आज की तारीख उनके जीवन की
सबसे बड़ी बदलाव की तारीख ठहरे, जिसमें उनका परमेश्वर उनका पिता बन गया। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस बड़े प्रिविलेज के लिए, इस इज्जत के लिए खुदावंद, कि जो आपने हमें बख्शी है कि हम आपको अपना पिता कह सकते हैं। प्रभु अपना अनुग्रह करें ताकि हम आपकी आज्ञाओं पर चलते रहें और आपके प्रेम को खूब एंजॉय कर सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों, हमारे संसारिक पिता की एक हद है और वो एक समय तक हमारे साथ रहेंगे, पर वो आसमानी पिता हमारे साथ सदैव बना रहेगा, जीवन में भी और जीवन के बाद भी। जी, और दोस्तों आइए देखते हैं आज के लिए बाइबल का वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यूहन्ना 1:12। दोस्तों, ये वचन बता रहा है कि आप भी परमेश्वर को पिता के रूप में जान सकते हैं। आप भी वो अधिकार पा सकते हैं कि उसे आप पिता करके बुलाएं। जब आप उनके प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें आप ग्रहण कर लेते हैं, उनसे अपने पापों की माफ़ी पा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करते हैं, उनकी कुर्बानी पर जब आप विश्वास करते हैं, आप वो हक पाते हैं कि आप परमेश्वर को अपना पिता मानकर जान सकें। तो दोस्तों, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए गुजरात से एक गुजराती गीत सुने। आपने इस गीत को अंग्रेजी में सुना होगा, टेल ओ लॉर्ड। इसी का गुजराती वर्जन आपके लिए CNI चर्च राजकोट की ख्वायर लेकर आ रही है। आइए इस गीत को एंजॉय करें और प्रभु को महिमा दें। थैंक यू वेरी मच कॉयर, इस बहुत ही सुंदर गीत के लिए जो आज आप फिर से हमारे साथ लेकर आए हैं। इस पूरे महीने आपने हमें अपने गीतों के द्वारा इंकरेज किया है, आशीषित किया है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, आज हमने सीखा कैसे परमेश्वर यहोवा सिर्फ हमारा ईश्वर या भगवान या देवता नहीं है, बट वो हमारा पिता है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, संसार को बनाने वाला मेरा और आपका पिता है। He wants to be my father। क्या आप उसे अपना पिता होकर ग्रहण करेंगे? और आज इसीलिए हम आपको भारना चाहते हैं। ये सारी गवाहियां जो आपने वैष्णवी जी को सुना, जाना आपने कैसे अपने पिता के ना होने पर इन्होंने पिता के प्रेम को महसूस किया। वो आपसे भी उतना ही प्रेम करता है जैसे इनसे या हमसे, और वो आपका भी उतना ही पिता है जैसे हमारा है। उसके वचनों में, उसके प्रार्थना में, उसके साथ संगति में बने रहिए और वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा।
जी हाँ दोस्तों, वो आपके दिल के दरवाजे पर खड़े होकर खटखटा रहा है। क्या आप अपने दिल का दरवाज़ा उसकी ओर खोलेंगे और उसे अपने दिल में इनवाइट करेंगे, ताकि वो भी आपके जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बने और आपका जीवन उसकी महिमा के लिए हो। दोस्तों, अगर आप भी एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़कर हमारी सहायता करना चाहते हैं ताकि हम इस प्रोग्राम को लगातार लाते रहें और ये प्रोग्राम बहुतों के लिए एक आशीष का वारिस हो, तो क्यों ना आप सहभागिता में हमारे साथ जुड़ें और हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/give-to-cbn। यार दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इन दिनों में आप अपना रिश्ता अपने परिवार में, अपनी औलादों के साथ और आज अपने आसमानी पिता के साथ और सुधार पाए हैं और खूबसूरत कर पाए हैं। ऐसे ही हम कल भी कुछ और बातों को सीखेंगे, इस थीम में और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कैसे परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करता है एंड गॉड इज इंटरेस्टेड इन आवर फैमिलीज। यस दोस्तों, कल आपसे फिर मुलाकात हम करेंगे और कल हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इस महीने का लास्ट एपिसोड ऑन पेरेंटिंग, तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े। हम कुछ बहुत ही स्पेशल और यूनिक सीखेंगे। सो अंटिल देन फ्रेंड्स, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। मे गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।